चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? तो आज हम लोग जानेंगे बेलन और शंकु के बारे में कुछ संबंध। देखिएगा ध्यानपूर्वक, हम लोग बेलन बनाते हैं। ये बेलन दिखाई दे रहा है। ये बेलन जब बनाते हैं तो बेलन और शंकु में क्या संबंध उत्पन्न होता है और इससे क्या परिणाम उत्पन्न होता है इसे देखेंगे। जैसे हमें बेलन दिखाई दे रहा है, तो बेलन जो बना है नीचे वृत्ताकार आकृति से बना है। कई वृत्तों को मिलाएंगे तो बेलन बनता है। ठीक है, यदि मान लीजिए बेलन का आयतन निकालना हो, देखिएगा ध्यान से, बेलन का आयतन निकालने के लिए इसमें कई वृत्त एक साथ मिलता है और एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त, चार, इस पर आगे तक बढ़ता है। कहाँ तक जाता है? एच तक जाता है। कहाँ तक जाता है? एच तक। जब एच तक जाता है तो इसका आयतन निकलता है, बेलन बनता है। तो हम जानते हैं कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल जो होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि बेलन का आधार वृत्ताकार है और यह वृत्त कई वृत्तों का समूह से बेलन बनता है। वृत्त पर वृत्त जब रखते हुए जाते हैं तब बेलन का निर्माण करता है। और ये वृत्त का जो क्षणिक जो ऊंचाई होता है, वृत्त का जो क्षणिक ऊंचाई होता है वह बेलन की ऊंचाई में बदलता है। तो इसी प्रकार यानी बेलन का आयतन निकालना चाहते हैं, आयतन बराबर क्या होगा? बेलन का आधार का क्षेत्रफल गुने, यह कहां तक जाएगा? तो एच ऊंचाई तक जाता है, तो गुने क्या लिखेंगे? ऊंचाई। यानी बेलन का आधार होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई हुआ एच। ये आपको निकल गया बेलन का आयतन। क्या निकला? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या हो गया? तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब देखिएगा, इस बेलन से ही शंकु बनाते हैं। मान लीजिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको इस प्रकार करेंगे तो शंकु बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसको बेलन को जब इस प्रकार किए तो शंकु बना। शंकु का वो बना देखिएगा, शंकु, एक शंकु इधर बना हुआ दिखाई दे रहा है, एक शंकु इधर बना हुआ दिखाई दे रहा है और एक शंकु इधर दिखाई दे रहा है। यानी एक बेलन को हम इस प्रकार किए तो शंकु की संख्या 3 हो गया। इसका अर्थ यह है कि एक बेलन का जो आयतन है वह शंकु का 3 शंकु का आयतनों का योग के बराबर होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं, यदि शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और इस बेलन में कई शंकु बना है? 1 2 3। एक शंकु का आयतन निकालना है तो 3 से क्या करेंगे? भागा। तो इसीलिए 1/3 बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसी प्रकार शंकु का आयतन क्या हो गया? बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी एक बेलन में 3 शंकु। इसको साबित करने के लिए हम एक मैथ को लिखते हैं और देखना चाहते हैं कि बेलन का आयतन और शंकु का आयतन में किस प्रकार संबंध होता है। इसी प्रकार देखेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे मान लिया जाए कि ए आपका शंकु है
या तो मान लिया जाए यह एक आपको बेलन है, यदि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई 21 सेमी है, 21 सेमी या तो ऊंचाई 14 सेमी है, या कैसे रहना, तो 21 सेमी है तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन में क्या संबंध होगा। चलिए हमने इसके अनुसार एक चित्र बनाते हैं। ये दिखाई दे रहा है बेलन है, बेलन दिखाई दे रहा है और बेलन का जो ऊंचाई है 21 सेमी है और त्रिज्या आर है से 7 सेमी है। अब इसका आयतन निकालते हैं। सबसे पहले तो बेलन का आयतन जो होगा, तो बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेमी और ऊंचाई है 21 सेमी। तो बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान 22/7, आर के मान 7 गुने 7 और एच के मान 21 सेमी क्यूब। 2 सेमी इसमें, 1 सेमी एक में, सेमी क्यूब सेमी सेमी कटा 22 गुने 7 गुने 21 सेमी क्यूब आया। ये बेलन का आयतन आया। अब इससे देखा जाए कि शंकु का आयतन जब निकालेंगे तो कितना होगा। क्योंकि इसी पर हम शंकु बनाते हैं, तो शंकु देखिएगा ऐसा बनेगा। शंकु की ऊंचाई भी कितना होगा, 21 सेमी होगा। शंकु की त्रिज्या भी कितना होगा, 7 सेमी होगा। तो लिखेंगे शंकु का त्रिज्या बराबर 7 सेमी और ऊंचाई बराबर 21 सेमी। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 का 3 22/7, आर के मान 7 गुने 7 21 के कैसे का 7 खत्म 7 के 21, 22 गुने 7 गुने 7। देखो ध्यान से, ये शंकु का आयतन है। यदि इसमें इससे भागा देंगे तो उसमें 3 शंकु दर्शाएगा। देखिएगा बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शंकु की संख्या। बेलन का आयतन है 22 गुने 7 गुने 21 और शंकु का आयतन है 22 गुने 7 गुने 7, कट गया 7 या 21, यानी 3 शंकु बना। क्या शंकु, 3 शंकु। इसका मतलब है कि एक बेलन को जब शंकु में बदलेंगे, इससे स्पष्ट हो रहा है कि यदि बेलन को बनाते हैं शंकु में तो बेलन से शंकु 3 गो बनता है। एक बेलन में शंकु का गो बनता है, 3 गो बना और तीनों को आयतन के जोड़ेंगे तब एक बेलन का आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसका ये निकला कि बेलन का जो आयतन होगा,
बेलन का जो आयतन होगा 3 गुने शंकु का आयतन का बराबर होगा। तीन गुने शंकु का आयतन का बराबर होगा। जय हिंद, जय भारत।